गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक शीट का मैंने आपसे निकलवाया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है ना। मैंने आपसे कहा था अगर कोई चार्ज है जो किसी शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर इस शीट के ऊपर इनफाइनाइट प्लेन शीट है बेटा, मैं यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी यूज करता हूं। मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। ये बच्चे सिग्मा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो चाहे यहाँ पे निकालो, वैल्यू कितनी आई थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी कितनी आई थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डायरेक्शन ये वाली और यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर रिपल्सन होएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रिपल्सन होगा। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू तो निकाल ली थी, डायरेक्शन पता चल गया पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में रिपल्सन, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज रखेंगे ए पॉइंट के ऊपर रिपल्सन करेगा। अब बात आती है सर दो पैरेलल इनफाइनाइट रखते हैं तो क्या होगा, सुनना। मान लिया बेटा टू इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो यहाँ पे मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, उसके बाद यहाँ पे टू इनफाइनाइट शीट वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। देखो बच्चे यहाँ पे दो शीट लगाओ पैरेलल पे, यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी जो है इसकी मान लेते हैं हम सिग्मा वन। सिग्मा वन अलग अलग, वो तो जर्नल केसेस है और भी इजी पढ़ेंगे आपके लिए अगर इक्वली दे रखी है, तो मैं जर्नल केस ले लेता हूं जो टिपिकल है थोड़ा सा, उसके बाद में आप अपने आप फॉर्मूला पुट करना। देखो मैंने कहा ये दो पैरेलल प्लेट हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे इस शीट पे मान लिया बेटा सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस शीट के लिए कितनी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इस पे कितनी है बताओ सिग्मा 2। अब मैं कहता हूं ये यहाँ पे क्या हुआ बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पे तो दो ही सरफेस बनते हैं, या तो लेफ्ट या राइट। यहाँ पे कितने फेज बनेंगे बताओ, 3 फेजेस। तो देखो ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है, यहाँ पे निकाली जा सकती है, यहाँ पे निकाली जा सकती है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पॉइंट चूज करो बेटा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट कहीं भी मानो बेटा सी। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकालनी है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। अब देखो कैसे निकलेगी, यहां पे बेटा टेस्ट चार्ज रखेंगे, और हमें पता है कि एक शीट की वजह से इस पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात है इस शीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस शीट पे सिग्मा 2, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखना, इसका मतलब यहाँ पे ए शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ना शीट 1 की वजह से, वो आएगी बेटा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं नोट करता हूं तो ये फर्स्ट शीट के लिए है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान ली बेटा। ये सेकंड शीट है, इसको वन शीट नंबर, और ये सेकंड शीट है। देखो यहाँ पे दूसरी शीट देखो बेटा, इस शीट को भूल जाओ, इसका इफेक्ट इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, रिपल्सन वाली आएगी। तो इसका मतलब इसने फिर रिपेल किया, तो इस वैल्यू को फिर मैं बोल दूं E2। क्लियर है बेटा। अब देखो E1 कितना होगा, E1 जो फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे जो E1 आएगा ना बच्चे, वो E1 आएगा यहाँ पे सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो सिग्मा 1 है बेटा। अब इसको भूल जाओ, अभी शीट पे आओ, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ये बनेगी रिपल्सन में, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करता बताओ, रिपेल करता, इसको भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दोबारा से E2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, E2 की वैल्यू आएगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, ये डायरेक्शन कौन सी है दोनों की बताओ, E1 की भी नेगेटिव है और E2 भी, यहाँ पे E2 भी क्या है बताओ नेगेटिव है। तो बेटा क्या किया मैंने, जब नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो मैंने इस पे यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, इस पे भी क्या लगाया बताओ नेगेटिव साइन लगाया। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर नहीं लगाना चाहे तो बाद में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहोगे सर मैं टोटल एंड में लगा देता हूं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब आते हैं बी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटे यानी कि टोटल वैल्यू जो आएगी ना बेटा, वो दोनों को ऐड करेंगे एक डायरेक्शन में, तो टोटल वैल्यू जो बनेगी दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और जब इन दोनों को हम बच्चे ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो E इज इक्वल टू
यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन लिया बेटा, अंदर बच जाता सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, लेकिन यहाँ साइन माइनस लगा देना बच्चे बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव एक्सिस में जाने लग रहा है, इधर होता माइनस एक्स बेटा, क्या होता बताओ माइनस एक्स, सबको पता नहीं इस चीज का। अब देखो अब आते हैं बी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी बच्चे, एट पॉइंट बी। अब क्या बनेगा देखना, यहां पे बेटा क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर वाली शीट जो है ना बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो टेस्ट चार्ज रखेंगे ना, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला भी इधर रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये इधर रिपेल करेगा उस टेस्ट चार्ज को, ये इधर करेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिया है E1 और दूसरे वाली शीट की क्या मान ली बताओ E2। तो अब देखना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये बताओ, माइनस साइन, तो इसका मतलब यहाँ पे E1 जो होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 माइनस कितना होगा बच्चे E2, या E2 माइनस E1 कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना ये बात, इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है बताओ, E1 तो इधर पहले निकलवाया, यहाँ पे लिखा था सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन माइनस आएगा देखो बच्चे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो ये निकाल लिया बी पॉइंट के ऊपर, डायरेक्शन भी दिखानी जरूरी है, रिजल्ट भी बताना जरूरी है। अब आते हैं सी पॉइंट पे क्या होगा, देखो बेटा टेस्ट चार्ज रखोगे, इस पॉजिटिव प्लेट को ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल कर दिया, अब इस शीट को भूल जाओ, इस पे आओ, ये शीट भी इसको क्या करेगी बताओ इधर रिपेल करेगी टेस्ट चार्ज को, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो पता चल गई ना, ये फर्स्ट शीट की वजह से और ये सेकंड शीट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी कितना होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। अब देखो टोटल E जो होगा वो कितना होगा बताओ, दोनों ऐड होंगे सेम डायरेक्शन में है बच्चे, तो E जो आएगा दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बच्चे जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तीनों रिजल्ट नोट कर लो, जब आपको लगे कि सर हाँ अगर पॉजिटिव प्लेट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव का रिजल्ट भी बताऊंगा, देखना ये रिजल्ट नंबर 1 नोट करो, ये रिजल्ट नंबर 2 बी के अंदर जो है, और रिजल्ट नंबर 3। तो मैं इन चीजों को आपने याद रखना है, तीनों रिजल्ट को, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आपने रिजल्ट ये याद रखने हैं बच्चे। अब बदलना कैसे, अगर आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये नेगेटिव प्लेट होती तो सिग्मा 2 वाली नेगेटिव होती तो क्या रिजल्ट पुट करते, कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे सिग्मा 2 माइनस पुट कर देते, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, यहाँ पे साइन प्लस आ जाता, यहाँ पे साइन माइनस आ जाता, मतलब आपको अपने आप इस रिजल्ट के अंदर सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है ना वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप हर जगह बता सकते हो कि भाई कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। अब देखो मैंने कहा आपसे ये तीनों रिजल्ट आपको पता चल गए, सर हाँ ये तीनों रिजल्ट, ये इन तीनों को छोड़ के मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, यहाँ पे सोचो बेटा अगर ये प्लेट नेगेटिव होती, अब ये डायरेक्शन भूल जाओ, यहाँ पे डायरेक्शन ये पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए था बच्चे। अब देखो ये कोई बोल दे आपसे कि सर अगर ये नेगेटिव होती तो देखना बच्चे आपने पॉजिटिव का रिजल्ट पता लग गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे पुट करना है सिर्फ सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा 2 पुट करना है, और यहाँ पे सिग्मा 1 करोगे तो यहाँ वैल्यू पुट होगी, तो ई की वैल्यू कितनी आगे देखना बेटा, ई इज इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट ए इस पॉइंट के ऊपर बेटा, ए पॉइंट के ऊपर तो कितनी आएगी माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1, और माइनस क्या बन जाएगा बताओ सिग्मा 2, कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे यहाँ पे मिडल में निकालनी है बी पॉइंट पे, तो बी पे क्या होगी बताओ, यहाँ सिग्मा 2 करोगे तो किसका साइन आ जाएगा बताओ, प्लस का आ जाएगा बच्चे, और यहाँ पे पुट करना है तो सिग्मा 2 तो माइनस करोगे तो किसका आएगा बताओ माइनस का। तो मुझे बताओ इन तीनों रिजल्ट में क्या कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, अगर आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या, तो सिर्फ आपने नेट रिजल्ट के अंदर बदलाव करना है, और भी बदलाव कर सकते हो। आगे वाला ये कह सकता है बेटा कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल हैं, ये भी कह सकता है कंडीशन हो सकती है ये, तो आपने कंडीशन याद रखनी है बच्चे कि कंडीशन जो है वो आपका होमवर्क है, कि अगर फर्स्ट कंडीशन बोले कि ये दोनों पॉजिटिव हैं और दो एक पे सिग्मा 1 है और एक पे कितना है बताओ, फर्स्ट प्लेट पे सिग्मा 1 और दूसरे पे कितना है बताओ सिग्मा 2, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा या सिग्मा सिग्मा बच्चे, और दूसरी कंडीशन है फर्स्ट प्लेट के ऊपर सिग्मा, दूसरी पे माइनस सिग्मा। थर्ड कंडीशन फर्स्ट पे भी माइनस और सेकंड पे भी माइनस, पुट करते जाना बेटा। और यह हो सकता है दोनों क्या है बताओ, प्लस प्लस हो सकता है, ये हो सकता है माइनस सिग्मा
और ये हो सकता है प्लस सिग्मा। आपको ये रिजल्ट तीनों की चारों कंडीशन आपने होमवर्क में सोल्व करनी है। बस टोटल रिजल्ट जो आया था ना बेटा उसमें इस तरह से पुट करते रहना। सिग्मा 1 और ऊपर रख दिया मैंने सिग्मा 2, तो इस तरह से पुट करनी है सारी की सारी कि ये रिजल्ट ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल इजी है, मुश्किल काम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या था बताओ रिजल्ट, ये आपका होमवर्क है, आप डाउट सेशन में इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो, इजी भी है। अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक और, यहां पे बच्चे क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दो प्लेट की वजह से आती है वो डबल होती है सिंगल प्लेट की कंपेरेटिवली। देख लो बेटा ये प्लेट होती क्या है, जनरली सुनना बेटा, याद रखना इन प्लेट को हम कंडक्टिंग प्लेट भी बोलते हैं। कौन सी प्लेट बताओ, कंडक्टिंग प्लेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंडक्टिंग प्लेट्स। अब सुनते हैं कंडक्टिंग प्लेट क्यों बोला सर आपने। बेटा याद रखना जहां भी चार्ज आपको सरफेस पे नजर आए ना, किसी भी सरफेस पे चार्ज है अंदर चार्ज नहीं है, तो समझ जाना वो सरफेस जो है ना, वो जो मटेरियल है ना वो कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर चार्ज जो होते हैं वो कभी भी सरफेस के अंदर रिसाइड्स नहीं कर सकते हैं जब तक उसको या तो वहां पे टाइट करके रखो, अगर वहां टाइट नहीं कर रखा तो वो ऑटोमेटिक सरफेस पे आ जाता है। बेटा अगर कोई पूछे ना आपसे कि मेरे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है या कोई भी स्फीयर बेटा जो यहाँ पे जिसका नेचर जो हो कंडक्टिंग हो, अब यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं ना बेटा तो थोड़ी देर बाद पता है क्या पता चलता है, ये चार्ज सरफेस अंदर रहता ही नहीं है, ये किस पे आ जाता है बताओ, सरफेस के ऊपर आ जाता है। ये इल्यूमिनेशन मतलब ये इल्यूजन है, एक भ्रम है बेटा। ये सरफेस पे पॉजिटिव आ जाता है अंदर नहीं रहता, रियल में रहता। ये इसका मतलब ये पॉजिटिव तो कभी चलता नहीं है, तो ये आ कैसे गया सरफेस के ऊपर। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लास कंप्लीट इसके ऊपर जाएगी कि क्यों जो पॉजिटिव चार्ज अंदर रिसाइड्स करता है वो सरफेस पे बाहर क्यों आ जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकलवाऊंगा कंडक्टिंग सरफेस के लिए और नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए। जो मैंने ये आपको बताए हैं ना रिजल्ट्स बेटा चारों कंडीशन, इस पे न्यूमेरिकल भी आपने सोल्व करने हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।